जब भगवान श्री राम अयोध्या से चले 14 वर्ष के लिए, तो प्रथम रात्रि आपने तमसा नदी के तट पर गुजारी। राम जी के साथ अयोध्या की सारी प्रजा आ गई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, सब। राम जी को लगा कि यदि ये सारे लोग मेरे साथ यूं ही चलेंगे तो मेरे साथ इन्हें भी बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा। तब अयोध्या वासी सभी राम के साथ वहीं पर नदी के तट पर विश्राम करने लग गए। बालू थी नदी के किनारे, बालू पर सब सो गए। रात्रि को भगवान ने जाग कर देखा, सब सो रहे थे। भगवान ने देखा कि जाग कौन रहा है, सब सो रहे थे, बस लक्ष्मण जी जाग रहे थे, सुमंत्र जी जाग रहे थे और माता सीता जाग रही थी। इनके अतिरिक्त सब सो रहे थे। तो जितने जाग रहे थे, राम जी ने उतनों को रथ पर बिठाया और आगे चल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये आपकी प्रजा सो रही है, क्या इन्हें भी उठा दूं? राम बोले, लक्ष्मण इन्हें मत उठाओ। क्यों भगवान? राम ने कहा कि यदि इन्हें उठा दोगे तो जितना कष्ट हमें उठाना है, बेचारे इन निर्दोष भक्तों को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इन्हें मत उठाओ, ये सो रहे हैं, इन्हें सोने दो। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह प्रभु, सोते हुए को आप ऐसे छोड़ देते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यदि मैं सो रहा होता तो आप तो आज मुझे भी छोड़कर चले जाते। उस दिन लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की कि आज से जब तक मैं राम के साथ रहूंगा सेवा करने के लिए, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। उस दिन से लक्ष्मण जी सोए नहीं। तो हे राम, मैं लक्ष्मण जैसा तो नहीं हूं, मैं कैसा हूं आपको पता है ना। हम अपना परिचय देते हैं, हे राम मैं तो अधम से भी अधम हूं, नीच से भी नीच हूं। पता नहीं मुझ जैसों को आप स्वीकार करते हैं या नहीं। मैं कैसा हूं, मैं अपना परिचय दे रहा हूं। अपराधी हूं, खलकामी हूं, अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ, अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ। हे नाथ, मैं अपराधी हूँ, खल कामी कपटी, क्या नहीं भरा मेरे भीतर, फिर भी एक तमन्ना है नाथ, कहो। भगवान ने कहा, कौन सी इच्छा है? तब हमारी इच्छा है, हे नाथ। अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, जब
मरूं तो नाथ सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम। भगवत चरणान भगवत प्रेमी सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्त इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती विमला देवी, प्रेमलता सिंघल जी, पूनम सिंघल जी, आलोक सिंघल जी, सचिन सिंघल जी, मुदित सिंघल जी, राम, रिदम, गार्गी, आयुषी, इति, मान्या और माही आज बड़े भाव से हमारे भैया जी पानीपत से भैया सुधीर जिंदल जी आए हैं। एक बार सुंदर तालियां। मैया जी आपका भी स्वागत है। भैया सुधीर जी, मैया पूजा जी, बड़े प्रेम से आप राम कथा की गंगा में आप डुबकी लगाने आए हैं। बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम रखते हैं। बड़ा व्यस्ततम जीवन है, फिर भी आप समय निकाल ही लेते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की इस दिव्य कथा का रसपान हम सभी कर रहे हैं। राम कथा। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए घर से निकल गए। जब राम जी तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़कर चले, उसके बाद राम जी दिन भर चले तो सायंकाल भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। ये श्रृंगवेरपुर कहाँ है? जब हम अयोध्या से प्रयाग की तरफ चलते हैं तो ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। ये जंगल के राजा उस समय निषाद राज थे। जब निषाद राज को पता चला कि हमारे यहाँ से भगवान राम गुजर रहे हैं, निषाद राज तो गदगद हो गए, दौड़ पड़े। गांव वालों सुनो, राम लला आए हैं, राम लला आए हैं। अरे हम तो ठहरे पतित, हम तो ठहरे पापी, हमसे तो भजन भक्ति ना होए, पर धन्य है ये निषाद राज जिन्हें चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा। स्वयं राम चलकर दर्शन देने के लिए इस निषाद राज के पास पहुंच गए। जंगल के राजा थे, भीलों के राजा थे, कोल भील थे ये निषाद राज। पर ऐसे निषाद के घर भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने सबको, निषाद राज चरणों में गिर पड़े हैं। चरणों में गिरे निषाद, राम ने उठाकर निषाद को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। धन्य हो निषाद। निषाद की आंखों में आंसू हैं। अरे जैसे गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए और तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, तो तड़पती हुई मछली जिसके प्राण निकल रहे थे उसे पानी मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज तो सर्वस्व ब्रह्मांड नायक भगवान राम आज निषाद राज को मिल गए। निषाद तो खुशी से उछलने लगे, भगवान मेरा तो जीवन सफल हो गया, आज मेरे घर पधारे हैं। पर निषाद की आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, आपके आने का कारण क्या है और आप ये नंगे पांव क्यों हैं? निषाद ने राम के चरणों में देखा
तो राम के चरणों से रक्त निकल रहा था, छाले पड़ गए थे। राम के पांव तो ठीक ही थे, पांव रक्त रंजित थे, तो माता जानकी के, माता सीता के चरणों से रक्त गिर रहा था। नंगे पांव, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी में पांव रखा करती थी माता सीता, तो गुलाब की पंखुड़ी, कई बार गुलाब की एक पूरी की पूरी कली यदि पांव के नीचे आ जाती थी तो सीता माँ के मुंह से आवाज निकल जाती थी। एक बार कौशल्या माँ ने सीता माँ के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई तो बीच में एक कली आ गई पूरी की पूरी। माता सीता के चरण जब उस कली पर पड़े तो जोर से आवाज निकली। कौशल्या ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले, माँ मुझे ये कमल की कली चुभ गई। इतने कोमल चरण जिन माँ के थे, आज उन्हें नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा। देख करके निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। निषाद ने कहा, प्रभु हमारे गांव चलो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे, हम 14 साल आपको अपने पास रखेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी सेवा करें। राम जी बोले, ना भैया निषाद, हमें तो जाने दो, केवल आज रात्रि विश्राम करेंगे, वो भी गांव में जाना वर्जित है। हम गांव में नहीं जा सकते, किसी के घर भोजन नहीं कर सकते, हम तो जंगल के फल फूल खाएंगे और यहीं पेड़ की छांव में हमें 14 वर्ष गुजारना है। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। तब वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था, वहां पर भगवान श्री राम को घास का बिछौना लगा दिया निषाद ने। जो राम कल तक मखमल के गद्दों में सोया करते थे, आज वो राम घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, पर भगवान राम प्रसन्न है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि वो मखमल के गद्दों में हैं कि घास के बिछौनों में हैं, कोई फर्क, क्योंकि वो भगवान है। फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है, फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है। एक दिन यदि हमें व्यवस्था में कुछ हो गए हेर फेर तो हम लोगों को फर्क पड़ जाता है, पर धन्य है भगवान जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो जीवन में कौन सी स्थिति परिस्थिति कब उत्पन्न हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए कभी तुम्हें 56 भोग भी मिल सकता है और कभी भूखे पेट भी सोना पड़ सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। निषाद राज, ये वही निषाद है जिन निषाद को आज के जमाने में कहा जाता है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऊंच नीच जात पात। राम जी ने ऊंच नीच जात पात का कोई भेद ही नहीं रखा, निषाद को गले लगाया। समाज के लोग जिनको छूना नहीं चाहते, आज भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी को छूते हैं तो वो नहाते हैं कि हमने इस व्यक्ति को छू लिया तो अब नहाएंगे। राम जी ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए निषाद को गले लगाते हैं कि देखो मैं भगवान होकर यदि भेदभाव ऊंच नीच का नहीं मानता तो तुम तुच्छ प्राणी भला ये भेदभाव क्यों रखते हो, इस दीवार को क्यों नहीं गिरा देते, जात पात की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दो और भगवान के भजन में लग जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात के हैं। अभी आगे रामचरितमानस में आएगा यह प्रसंग। हमारे ग्रंथ भाईचारा सिखाते हैं, हमारे भगवान मिलजुल के रहना सिखाते हैं। ऊंच नीच की कोई दीवार कहीं खड़ी ही नहीं की, ये तो कुछ लोगों ने खड़ी कर दी, जिसके कारण आज भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। राम और सीता शाम के समय कंद मूल फल खाकर
मखमल के बिस्तर में सोने वाले आज बड़े आराम से माता सीता राम जी घास के बिछौनों पर लेट गए। सीता माँ चरण दबा रही हैं और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। उसके बाद राम ने कहा, सीता आप भी सो जाओ। सीता जी भी उस घास के बिछौनों में हाथ का तकिया रख करके राम जी सो गए और हाथ का तकिया रख करके माता सीता सो गईं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। मेरे भैया राम को, मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तब निषाद राज जी आए और निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो तो भैया राम बिस्तर पर सो रहे हैं, जमीन पर माता सीता सो रही हैं। रोने लगे निषाद राज और रोते हुए कहने लगे, कैकेयी माँ तुमने क्या अनर्थ कर डाला। आज तुम्हारे कारण देखो ये भगवान आज यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया निषाद जी शोक ना करो। इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है, और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। आज देखो लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है और हमारी समझदारी, हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा, आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना। जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? भगवान को। हमारा परिवार गृहस्थी एक जाल है, लोग कहते हैं ना जंजाल, लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, सपने होय भिखारी नृप, रंकुना के पति होई, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर पर। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के, जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, जानिय तबाही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी, सुनो।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन को नहीं जाने। हमारा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती है। जीवन में सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो सत्य रहेगा। जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1,00,000 लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखे। ऐसा बना दो अपने बच्चों को। ऐसा बनाना है आपको, तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग, हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले सरकार मैं भी चलूं। राम जी बोले कहाँ? आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे? राम जी सेवादार भी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं ही उठा लूं। साथ में सुमंत्र जी भी हैं, सुमंत्र जी भी है ना। अब सुमंत्र जी, निषाद राज जी, राम लक्ष्मण और सीता मां पहुंचे गंगा के किनारे। राम जी ने निषाद सुमंत्र जी से कहा तातश्री आप जाइए, पिता को कहिएगा कि मैं जल्दी से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा, आप जाइए। राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं, बरवस मतलब जबरदस्ती। सुमंत्र जी जब जाने लगे तो जानते हो क्या हुआ?
जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए उस रथ पर घोड़े जो लगे थे, उन घोड़ों का मुंह जब घुमाने लगे, रथ मोड़ने लगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भागते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में घोड़े हिनहिना कर राम की तरफ बढ़ते हैं और राम के पांव को जाकर घोड़े चाटने लगते हैं। आज उन घोड़ों को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर राम ने जबरदस्ती कहा सुमंत्र जी से जाओ। आगे राम जी गंगा के तट पर आए तो वहां गंगा के उस पार जाना था, तो वही पार जाने के लिए नाव चाहिए। तो राम जी ने नाव मांगी, राम जी ने नाव मांगी, मांगी नाव ना केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ। केवट दौड़ कर आया, प्रभु जी क्या हुआ? भैया मुझे उस पार जाना है, क्या पार उतारोगे? केवट बोला जरूर उतारूंगा, पर सरकार एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? बोले मैं आपको यदि अपने नाव में बिठाता हूं तो कल से मैं भूखा मरूंगा। राम जी बोले क्यों, हम तुम्हें उतराई देंगे, क्यों घबरा रहे हो? राम जी से केवट ने कहा आप उतराई तो तब दोगे जब आप पार होगे, क्यों तू हमें पार नहीं लगाएगा? राम जी कैसे पार लगाऊंगा? आप अपना पांव हमारी नाव में रखेंगे तो वो नाव हमारी तुरंत अब भी स्त्री बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी। तो दो समस्या है। पहली बात तो ये है कि हमारी नाव खत्म हो जाएगी, परिवार इसी से चलता है, और दूसरा एक घरवाली है, उसका बजट ही अभी इतना है, दो हो जाएंगी तो बजट बढ़ जाएगा। बजट तो बढ़ गया और नाव भी चली गई, खर्चे, हाँ आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। राम जी बोले क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। केवट ने कहा कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट बोला सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आज केवट कह रहे हैं कि भैया प्रभु जी यदि मैंने आपको पार लगाया तो नाव पानी में जो है, अरे आपने पत्थर की शिला पर अपने चरणों की धूल गिराई थी तो वो पत्थर नारी बन गई थी अहिल्या। हमारी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर तो कठोर होता है, लकड़ी तो इतनी कठोर नहीं है, और मेरी नाव भी नारी बन जाएगी नाथ। इस डर से मैं आपको पार नहीं उतार सकता। राम जी बोले फिर हम क्या करें, पार तो जाना है। केवट ने कहा आगे से गंगा मैया कमर से हैं तो आप निकल जाओ पैदल। राम जी समझ गए कि पैदल हम तो चले जाएंगे कमर तक, सीता कैसे जाएंगे, है ना, सीता कैसे जाएंगी।
और अभी अभी स्नान किया था, कपड़े 2 ही जोड़ी थे, एक जोड़ी पहन रखा था, एक जोड़ी बगल में दबे थे। तो जो दबे थे वो तो गीले थे, और जो पहन रखे हैं ये भी यदि हम वहां से गए तो ये भी गीले हो जाएंगे, तो गीले पहन के जाएंगे तो ठीक नहीं। सीता है, बीमार ना पड़ जाए गीले कपड़ों से, सर्दी ना बैठ जाए, गंगा का जल ठंडा है। केवट आप हमें अपनी नाव से पार कर दो। केवट बोला सरकार अब सुनो, जिस नाम को लेने से, जिस राम के नाम को लेने से लोग भव सागर पार हो जाते हों, आज वो राम पार होने के लिए नाम मांग रहे हैं। कितना आश्चर्य है। आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य इसलिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनका नाम लेते ही भव सागर सूख जाए, और भव सागर गाय के खुर के समान होकर लोग आसानी से पार कर लें। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, जिसके नाम पर करोड़ों लोग भव सागर तर गए, आज वो राम कह रहे हैं कि हमें पार लगा दो, वो भी गंगा से। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? ये हमें और आपको सुख देने के लिए। यदि राम यूं ही पार कर जाते गंगा को एक पांव में, तो फिर केवट जैसा प्रेमी हमें कहां से मिलता। आज राम जी कह रहे हैं हमें पार लगा दो। केवट ने कहा सरकार एक शर्त पे पार लगाऊंगा, एक उपाय है। क्या? बोले आप अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट कहता है ना, भगवान राम बोले भैया बिना पांव धोए पार जल्दी उतार दो, हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। केवट बोले सरकार मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको पार। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, कसम भी खाई तो मेरे पिता की खाई, अपने बाप की क्यों नहीं खाता? लक्ष्मण जी बोले कसम मेरे पिता की क्यों खाई? अभी तुझे मैं मार डालूंगा। ज्यादा राम जी की आज्ञा एक बार में पालन करते हैं सब लोग, और तुम आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो। हाँ, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो आज्ञा का पालन करो। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री राम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। केवट बोला सुनो लक्ष्मण जी, यदि आप हमें मार भी देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, जब मरूंगा तो मैं जाकर के कहूंगा, मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा, तो मैं क्या कहूंगा? सुनो, रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मुझे कौन मार रहा है? वो लक्ष्मण जो रघुनाथ जी को प्राणों से प्रिय है। यमराज बोलेंगे क्यों मारा, गवाह कौन है? तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत है।